जय श्री राम जी के मित्रों। आज हम बात करेंगे वायु तत्व की। पिछली वीडियो में मैंने आपको विस्तार से पृथ्वी और जल तत्व के बारे में बताया था। तो वायु जो कि हमारे शरीर में 6% है और हम सभी तत्वों के बिना रह सकते हैं, लेकिन वायु के बिना हम 1 मिनट भी नहीं रह सकते। हम पृथ्वी तत्व के बिना, भोजन के बिना 3 से 4 दिन रह सकते हैं, ज़्यादा भी रह सकते हैं, और जल के बिना हम 1 दिन भी रह सकते हैं, लेकिन वायु के बिना हम 1 मिनट भी नहीं रह सकते। इसलिए वायु हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वायु मतलब प्राण वायु। तो प्राण वायु किस तरीके से ली जाए और यह हमारे शरीर में कैसे बढ़े। आज से 100 साल पहले हमारी पृथ्वी पर यह 35% थी। आज यह केवल 19% घटकर रह गई है। यह 16% कम हो गई है और महानगरों में तो इससे और भी ज़्यादा बुरा हाल है। तो इसको बढ़ाने के लिए हम क्या क्या करें, मैं आपको छोटी सी जानकारी दूंगा कि आप इसके लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। आप गहरी सांसें लें। सांसें नाभि के नीचे तक जानी चाहिए, इतनी गहरी सांसें लें। फेफड़ों में पूरी वायु भरें। हमारे फेफड़ों में 6000 छिद्र हैं, जिसमें कि हम 1,500 से 2,000 तक ही भर पाते हैं। बाकी 4 से 4,500 छिद्रों में कार्बन डाइऑक्साइड भरी रहती है, जिससे हमारे ब्लड में कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है। हम जो भी गहरी सांसें लेते हैं, क्योंकि हृदय का संबंध हमारे फेफड़ों से है, तो हृदय में जो रक्त आता है उसकी शुद्धि के लिए वह फेफड़ों में जाता है और फेफड़ों से प्राण वायु मिल करके वह रक्त शुद्ध होकर के हृदय में फिर आता है और वो वापस जो है पूरे शरीर में चला जाता है। तो हमें गहरी सांसें लेनी चाहिए। सांस में छाती ना फूले, आपकी नाभि के नीचे तक जाए, यानी गहरी सांसें लेंगे तो आपका पेट फूले, कंधे ना ऊंचे गए। लोग बाग गहरी सांसें लेते हैं इस तरीके से तो कंधे उचक जाते हैं, पता ही ना लगे, केवल पेट आपका फूले इस तरीके से। बाहर निकालने पर पेट पिचके और गहरी सांस लेने पर पेट आपका फूले। तो इस तरीके से आप गहरी सांसें लें और अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। यह 10 मिनट आप रोज़ करें। खुली हवा में घूमें। आप महीने में 1 बार अपने पूरे परिवार के साथ किसी हिल स्टेशन पर जाएं, प्राकृतिक जगह पर जाएं, वहां खुली हवा में घूमें, गहरी सांस लें, प्राण वायु लें, अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। तो इससे आपका वायु तत्व मजबूत होगा। वायु जो है हमारे ऋषि मुनियों ने इसका जो है ध्यान में और समाधि में भी प्रयोग किया था। ध्यान आज पूरी दुनिया में ध्यान सब कर रहे हैं, मेडिटेशन सब कर रहे हैं, लेकिन मेडिटेशन होता क्या है इस बारे में शायद बहुत कम लोगों को पता है। मेडिटेशन तो 5वां 6ठा आयाम है। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग में बताया गया है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा और ध्यान। तो इतनी लास्ट में जाकर ध्यान है। तो ना तो यम नियम है यानी आहार विहार विचार, ना आसन है, ना प्राणायाम है, ना प्रत्याहार है, ना धारणा है, तो ध्यान कहाँ से होगा। तो वायु तत्व से इसका क्या संबंध है, बात हम कर रहे थे वायु तत्व की। विषय से ना हटते हुए मैं वायु तत्व पे बात करूँगा। तो वायु तत्व को पहले समझ ले। एक मनुष्य 1 मिनट में 15 सांसें लेता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी अपने सेंटर पॉइंट से, मध्य बिंदु से 21,600 नॉटिकल माइल पर घूम रही है। एयर टू एयर 21,600, यानी 24 घंटे में 21,600 नॉटिकल माइल घूम जाती है। आप इसको गूगल पर सर्च कर सकते हैं। और सौभाग्य से 21,600 ही मनुष्य सांस लेता है 24 घंटे के अंतर्गत, जो कि 1440 मिनट बैठते हैं 24 घंटे में। यानी इसको कैलकुलेट किया जाए तो 1 मिनट में 15 सांसें ले रहा है मनुष्य। 1 मिनट में यदि आप 15 सांसें ले रहे हैं तो आप 100 साल जिएंगे और निरोगी रहेंगे। जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है, सांसें बढ़ती जाती हैं। सांसों का जो है हमारे विचारों से भी गहरा संबंध है। जैसे जैसे आपकी सांसें बढ़ेंगी, आपकी उम्र घटेगी, आपके प्राण वायु आपके शरीर में कम होती जाएगी। जैसे जैसे सांसें आपकी घटेंगी, यदि आप अपनी सांसों को 10 से 11 पर ले आएँ तो आपको पृथ्वी के जितने भी जीव जंतु हैं उनकी भाषा आ जाएगी 1 मिनट में 10 से 11 सांस आने पर। और यह सांसें यदि आपकी 5 से 6 आ जाएं तो पूरी पृथ्वी पर जितने भी शास्त्र हैं
वह आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वह स्वतः आपको आ जाएंगे। यदि आपकी सांसें एक आ जाएं तो ब्रह्मांड में जो भी जानने लोग है योग्य है वह सब आप जान लेंगे। आप इसको 1 मिनट से यहीं मैं आपको प्रैक्टिकल करा सकता हूँ। जैसे ही आप किसी चीज़ पर ध्यान लगाते हैं, आप ध्यान देना, आपकी सांसों की रफ्तार कम हो जाती है। ध्यान देकर देखो, जैसे एक कमरे में माना 10 व्यक्ति बैठे हुए हैं और वहाँ कोई चीज़ आवाज़ आती है तो उसमें से 1 या 2 लोगों को सुनाई पड़ती है, बाकी 7-8 को नहीं सुनाई पड़ती है। उन 2 को उनका वायु तत्व विकसित है, इसलिए उन्हें वो सुनाई पड़ती है। आप वो 2 लोग कहेंगे कि आपको सांस आपने कुछ सुना, आवाज़ आई, बाकी लोग कहेंगे नहीं, तो वो कहेंगे ज़रा ध्यान से सुनो। तो वो जब ध्यान से सुनते हैं तो आवाज़ उनकी सुनाई पड़ने लगती है। तो जैसे ही ध्यान लगाएंगे आपकी सांसों की रफ्तार कम हो जाएगी और आपकी सांसें धीमी आ जाएंगी। तो सांसों का विचारों से संबंध है, विचार सांसों के पैरेलल चलते हैं। जितनी सांसें कम होंगी विचार आपके कम होंगे, और विचार का शून्य होना ही ध्यान है, और ध्यान का अगला चरण ही समाधि है। तो ध्यान की ये परिभाषा मैंने आपको बताई। तो आप इसको कैसे करेंगे, इसके लिए विधियां हैं, प्राणायाम है, बंध हैं, क्रियाएं हैं, उन पे हम आगे विस्तार से योग मार्ग में करेंगे। आज के लिए वायु तत्व में इतना ही। अग्नि तत्व के बारे में मैं अगली पोस्ट में विस्तार से बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।